महाबोधि महाविहार के अंदर भिक्षुओं में छिड़ी तकरार। आप तैयार है ना? क्यों नहीं पूछा गया? मैं ये पूछता हूँ, यहाँ सैकड़ों भिक्षु बैठे हैं, हम भी यहाँ बैठे हैं, 2 महीने से मैं बैठा हूँ, मेरे कोई शामिल क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं पूछा गया और किससे पूछकर ये आंदोलन बेचा गया है? बेचा गया है, ये बौद्धों के साथ भिक्षुओं के साथ अन्याय है। और जो कल तक कह रहे थे चिवरधारी आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कह रहे थे उन्होंने आंदोलन को बेचा है। और हम फिर महाबोधि महाविहार मुक्त करा के जाएंगे तो करा के, महाबोधि महाविहार मुक्त करा के जाएंगे तो करा के जाएंगे, हर कीमत पर करा के जाएंगे। प्रशासन हम पे ज्यादा दबाव ना बनाए, हम पे हमारे साथ भी हमारा सहयोग करे कि हम प्रशासन का सहयोग करें। हम प्रशासन के साथ हैं, देश के साथ है, देश की सुरक्षा के साथ है, ये जिम्मेदारी हम लेते हैं। और मीडिया के बंदों से कहूँगा, देश के बौद्धों से कहूँगा कि आप पिछली बार आपके साथ दगा हुई, इस बार मैंने कई बार कहा था कि विनाचार्य बनते करुणाशील राहुल अगर साथ देते हैं तो सांस तक देते हैं, सांस निकल जाएगी, साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये आज मैं वादा करो पूरे बौद्ध समाज से, बौद्ध भिक्षुओं से, जो साथ दिया है वो सांस निकलने तक देंगे। हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक बीटी एक्ट रद्द नहीं हो जाएगा। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। सरकार को, प्रशासन को ज्यादा चिंता है तो बीटी एक्ट को रद्द कर दो, अभी उखाड़ लेंगे। और सारी चिंता रहती प्रशासन को, मुद्दाओं की कोई चिंता नहीं। सभी साथियों को नमस्कार। JCN न्यूज़ पर आप देख रहे हैं महाबोधि महाविहार बोध गया पर जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में हंगामा हो गया है। जो उसकी वजह, जो जानकारी वहाँ से मिल रही है, उसके पीछे कारण ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ता जा रहा है, उसके मद्देनज़र प्रशासन के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा था कि आंदोलन को स्थगित किया जाए। और इसी को लेकर लगातार यहाँ बातें हो रही थी। और फिर सुनने में ये आया है, जो खबरें अंदर से निकल कर आ रही हैं, कि जो इसकी अगुवाई कर रहे थे अशोक लामा, उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने इस आंदोलन को बेच दिया है, आंदोलन को बंद कर दिया है। इस तरह की खबरें भी यहाँ सुनने को मिल रही हैं। विषय जांच का है, जांच होनी चाहिए। और यहाँ पर पुलिस रात को पहुँचती है, पुलिस सभी के आधार कार्ड भी चेक करती है। इस तरह की खबरें भी यहाँ देखने को मिल रही हैं। फिलहाल जुड़े रहें, जो भी सच्चाई होगी वो आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल सूचना ये है कि भंते राहुल और भंते वीनाचार्य आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए और सुनिए। प्रशासन का दबाव है और यहाँ तक बात आ रही है कि टेंट को उखाड़ दिया जाए। देखिए, जिन परिस्थितियों का हवाला देकर के प्रशासन ने कहा है, हम देश के साथ हैं, जो देश के हित में है हम उससे अलग नहीं है। लेकिन एक प्रश्न तो हम भी प्रशासन से पूछ सकते हैं, जब काल चक्र मैदान में लाखों लोग रुक सकते हैं तो यहाँ हजारों लोग क्यों नहीं? पहली बात तो। दूसरी बात, हम प्रशासन पर संदेह तो बाद में करेंगे, प्रशासन पर हमारा कोई संदेह नहीं। प्रशासन अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। सरकार धरना उठवा भी सकती है, जबरदस्ती भी कर सकती है, वो सभी बातें अलग है। लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं, आकाश लामा जी को ये निर्णय लेने का अधिकार किसने दिया? मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, मैं 28 फरवरी को जब पहली बार धरना उठाया गया, 27 फरवरी को, तो 28 फरवरी को मैं भंते वीनाचार्य जी हम सब आ गए थे। उसके बाद हम लगातार यहाँ पे हैं, बीच में 3 दिन के लिए गया, फिर 2 दिन के लिए गया और फिर लगातार हम यहाँ पे हैं। मैं 19 मार्च से 150 लोगों को लेकर के यहाँ बैठा था। उसके बाद से आज तक अब भी मेरे बुलावे पर 200 से ज़्यादा भिक्षु भिक्षुणी सामने सामनेरी यहाँ पे आए बैठे हैं। मेरे को शुरू से कहा गया था कि भंते जी आप सेंट्रल एक्शन कमेटी के मेंबर हो, और मैंने हर बार कहा अगर मैं मेंबर हूं तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट तो दिखा दो।
लेकिन दिखाया नहीं, बार बार कहते रहे। विनयाचार्य जी ने दबाव दिया, हमने पूछने की कोशिश, बार बार ये बात की। और एक बात और बताई कि 10 लोगों की सूची भेजी थी डीएम साहब को कि ये हमारे प्रेस के प्रवक्ता होंगे, ये जो कहेंगे उनकी बात अथॉरिटी होगी। जब आंदोलन शुरू हुआ तो समाज ने विश्वास पाने के लिए ये कहा कि जिस प्रकार पिछला आंदोलन बंद कर दिया गया या छोटे से लाभ के लिए आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, क्या इस बार ये आंदोलन उस तरह तो नहीं होगा? तो हमने तब से शुरू से लेके आज तक यही कहते आए, ये आंदोलन पिछले आंदोलन की तरह खत्म नहीं किया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा। ये आंदोलन कोई संशोधन लेकर नहीं आएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य बीटी एक्ट रद्द कराना है। जब तक बीटी एक्ट 1949 रद्द नहीं होगा तब तक ये आंदोलन हर परिस्थितियों में, हर समस्याओं में चलता रहेगा। समाज को यह विश्वास दिलाया गया और इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए समाज ने जिस तरह से इस आंदोलन को सपोर्ट किया, सहयोग दिया, उन्होंने हर एक तरह से सहयोग करके इस आंदोलन की ताकत को मजबूत किया हर रोज। और आंदोलन का परिणाम यह आया कि देश भर में आंदोलन खड़ा हो गया। हालात आज अभी ऐसे बने जो आप देख रहे 3-4 दिन से लगातार बोधगया से आंदोलन की जो अपडेट है देश में जा रही है, वो अपडेट आंदोलन को लेके समाज में एक शंका पैदा करने लगे कि आंदोलन का अब क्या होगा। और कल तो हद हो गई जब ये निर्णय आया मीडिया के सामने और समाज ने, बौद्ध उपासकों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करी। कहने लगे क्या आंदोलन स्थगित हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन बंद कर दिया गया? तो जो रोष हमने देखा, जो विरोध देखा, हमने कहा आंदोलन स्थगित नहीं किया गया है। यह निर्णय किसने लिया, किन परिस्थितियों में निर्णय लिया गया, हमें यह मालूम भी नहीं है। प्रशासन केवल यह कह रहा था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में सभी ऑर्गेनाइजेशन ने देश के साथ खड़े होने का वादा किया। हमने भी कहा हम देश के साथ है, देश की सुरक्षा के साथ है, हम अपने सेना के साथ है, जवानों के साथ है। और हम गया प्रशासन से ये सवाल और पूछेंगे कि गया में पूरे देश से बुद्ध पूर्णिमा मनाने का आयोजन किया जा रहा 12 मई को, और 12 मई के प्रोग्राम की जो कॉल है वो धरना स्थल से दी गई। और देश भर के बौद्ध समाज, बौद्ध उपासक, बौद्ध भिक्षु 11 तारीख को ही 12 तारीख तक लाखों की संख्या में बोधगया पहुंच जाएंगे। प्रशासन कहता है कि धरना स्थल से ही सुरक्षा को कहीं ना कहीं बाधा हो रही है, देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। धरना स्थल से केवल 3 किलोमीटर दूर पर ही कालचक्र मैदान है, जहां बीटीएमसी द्वारा हजारों लोगों का प्रोग्राम किया जाता है। हमने प्रशासन से कहा कि क्या प्रशासन को जो हजारों लोग बीटीएमसी में प्रोग्राम करने आ रहे हैं, क्या उनसे देश की सुरक्षा को नुकसान नहीं है? जब धरना स्थल से नुकसान है तो कालचक्र मैदान में जो बीटीएमसी द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है उससे नुकसान नहीं है। यह प्रशासन की मिली भगत थी। प्रशासन नहीं चाहता कि जो देश भर से बौद्ध उपासक, बौद्ध भिक्षु आ रहा है बोधगया में, वो जयंती के साथ साथ धरना स्थल को समर्थन देने आ रहा है। वो जयंती मनाने के साथ साथ जो हमने कॉल दी थी कि इस बार बुद्ध पूर्णिमा मनानी है बोधगया में, तो बोधगया में बुद्ध जयंती मनानी है, बुद्ध पूर्णिमा मनानी है, उसी के साथ साथ धरना स्थल को मजबूत करना, एक ताकत मिलनी है। और यह बड़ा निर्णय होने वाला था धरना स्थल से कि पूरे देश में एक बड़ा माहौल
एक बड़ी नेतृत्व के साथ यह आंदोलन खड़ा होता दिखाई दे रहा था। प्रशासन को लगा ये लाखों लोग धरना स्थल पे, हमारा वो वादा पूरा होने वाला था कि हमने प्रशासन से कहा था कि तुम्हारे रजिस्टर में हजारों लोगों की संख्या काउंट जो अभी तक हुई है वो लाखों काउंट होने वाली है। इसलिए सरकार ने, प्रशासन ने मिलकर हमारी एक जो हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे आकाश लामा जी, उनके साथ बैठक करके ये रातों रात ये धरना स्थल स्थगित करा दिया गया। और बाकायदा लामा जी ने, बनते प्रज्ञाशील ने, बनते सुनीतपाल ने और 2 लोग आदियों ने मिलकर डीएम को दे दिया लेटर कि हम ये धरना उठा रहे हैं, ये स्थगित कर रहे हैं। जबकि ना तो हमसे पूछा गया, बनते कौनशील राहुल जी जो करीब 2 महीने से अपने 200 से ज्यादा श्रावणियों को लेकर धरने पे बैठे हैं और धरना बनाया जो उजड़ा हुआ था, जहां खाने की, रहने की, टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं थी, वो सभी व्यवस्था दुरुस्त करी, दुरुस्त व्यवस्था हुई। ये शंका पहले दिखाई देने लगी थी कि धरना कमजोर हो रहा, तो भंते जी ने जब कमजोरी देखी, धरना कमजोर हो सा, उसे मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सारे इंतजाम किए गए। ये बात हो सकता है कि हमें अंदरूनी पता नहीं लग रही थी कि ये बात जो है बनते प्रज्ञाशील को, आकाश लामा को पच नहीं रही थी कि धरना मजबूत हो। तो 25 मार्च से ही खुशखबरी आने वाली थी दिल्ली से, वो खुशखबरी नहीं आई। फिर दूसरी खुशखबरी अब ये आ गई देश के सामने, बौद्धों के सामने, कि रातों रात प्रशासन के साथ मिलके आकाश लामा और प्रज्ञाशील बनते ने धरना को स्थगित और हटाने का फैसला ले लिया। हम इस फैसले के पक्ष में नहीं है। हमारा केवल यह सरकार से कहना था कि पहला तो सवाल यह था कि जब धरना उठाने की बात हो रही है, धरना स्थगित करने की बात हो रही है, ये धरना एक आदमी का नहीं है। इस धरने में देश का पूरा बौद्ध समाज, बौद्ध भिक्षु और सभी बौद्ध संगठन जुड़े हुए हैं, उनका सभी का सहयोग हर तरह से धरने को मिला। तो हमें 2-3 दिन पहले ये कॉल देना चाहिए था कि प्रशासन हमारे ऊपर ऐसा दबाव बना रहा है, हमें इस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। ये बौद्ध समाज, बौद्ध भिक्षु और बौद्ध संगठन निर्णय ले, हमें टाइम मांगना चाहिए था। और आज हम वो प्रशासन से कह रहे हैं हमें बुद्ध पूर्णिमा तक का टाइम मिलना चाहिए। पहले बुद्ध पूर्णिमा तक की हमें मोहलत मिले, क्योंकि पूरा बौद्ध समाज हमारा बौद्ध गया पहुंच रहा है, उनके साथ विचार विमर्श होगा। विचार विमर्श होने के बाद जो नतीजा निकलेगा, हम प्रशासन और देश के साथ है। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश की लड़ाई अलग है, हमारे देश की जो लड़ाई है वो बॉर्डर की लड़ाई से बड़ी लड़ाई नहीं है, हम बॉर्डर की लड़ाई पे देश के साथ है। प्रशासन से हम यही गुजारिश करेंगे कि हमारी बात को भी सुना जाए, हमारी फीलिंग को भी समझा जाए, हमारी भावनाओं को समझा जाए कि ये आंदोलन हमारी विश्वास का, हमारी आस्था का आंदोलन है। अगर हम इस आंदोलन को खत्म कर देंगे तो हमारी विश्वास का क्या होगा, हमारी आस्था का क्या होगा, और वो जो हजारों लाखों लोग इस आंदोलन में सहयोग कर रहे थे उनकी भावनाओं का क्या होगा। तो प्रशासन से यही कहेंगे, पहला सवाल ये कि इस आंदोलन को स्थगित करने से पहले इसका एक विकल्प निकाला जाता कि आंदोलन को कम करके स्थायी तौर पे कम संख्या में कैसा चलाया जाए। और दूसरा, सरकार से हमारा ये कहना है कि 12 तारीख को लाखों लोग बोध गया पहुंच रहे हैं, हम उनकी व्यवस्था कैसे करें। धरना स्थल पे आप हमें प्रोग्राम करने नहीं दे रहे, फोर्स वहां आप लगा रहे हो, तो ये हजारों लाखों लोग आएंगे, उनके खाने की, उनके रुकने की व्यवस्था कैसी होगी, ये भी सुनिश्चित करेगा प्रशासन। और तीसरा विचार हमारा ये है कि जो रातों रात किया गया, ये देश से पूछा नहीं गया, देश के लोगों से नहीं पूछा गया। और हम बोध गया में थे, बनते कौनशील राहुल बोध गया में थे, विलास खैरात जी भी इस आंदोलन की लगातार देश भर में घूम घूम कर लोगों को प्रेरित कर रहे थे, इनसे नहीं पूछा गया।